Welcome to all, my dear student. Today we will continue our chapter 4th of economics, class 9th, electoral politics. Our next topic is demerit of political competition in India. कि इंडिया में जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसके क्या डिमेरिट्स हैं. कोई भी चीज़ होती है उसके मेरिट डिमेरिट दोनों होते हैं. हम यहाँ भी मेरिट और डिमेरिट दोनों देखेंगे. फर्स्ट वी नो अबाउट डिमेरिट्स. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी. कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, वो पूरी सोसाइटी, पूरी लोकेलिटी को फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देता है. डिसयूनिटी आ जाती है. लोग जहाँ एक तरफ यूनिटी शो करते हैं, जब इलेक्शन टाइम आता है तो आप देखोगे वो अपने अपने कास्ट वालों के साथ या अपने अपनी लोकेलिटी से बिलोंग करने वाले लोग कैंडिडेट के साथ जुड़ जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और सोसाइटी फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाती हैं. सेकेंड इज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन पुट एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर. और कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टी लीडर एक दूसरे पर एलिगेशन करते हैं. एलिगेशन इट मीन्स आरोप लगाते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपको जब 5 साल के लिए इलेक्ट किया गया आपने ये गलत काम किया या आपने ये सही स्टेप नहीं लिया. इस तरीके से एक दूसरे पर एलिगेशन करते हैं. कई बार वो सही भी होते हैं और कई बार वो गलत भी होते हैं. तो ये भी एक डीमेरिट में काउंट होता है. नाउ वी नो अबाउट द मेरिट्स ऑफ द पॉलिटिकल competition. First, it provide incentives to political parties and leaders. Yes, इंसेंटिव्स, एक तरीके से इंसेंटिव्स मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पर्टिकुलर पार्टी और लीडर को, अगर वो अच्छा काम करते हैं. अगर उन्होंने पासिंग टाइम में उन्होंने अच्छा वर्क किया अकॉर्डिंग टू पीपल विशेस, उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई और उन पर वर्क किया, अपने प्रोमिस को कंप्लीट किया, तो उनको इंसेंटिव मिलता है. नेक्स्ट टाइम फिर से चांस मिल जाता है पॉलिटिकल बॉडी फॉर्म करने का, एक तरीके से दोबारा से गवर्नमेंट फॉर्म करने का. Second is popularity and chance to victory in the next election depend on how they kept promises. Yes, अगर उन्होंने अच्छे से काम किया है, अगर उन्होंने अपने promises को complete किया है, तो ये उनको पॉपुलर बना देता है और उनको एक दोबारा से चांस मिलता है कि कहीं ना कहीं वो दोबारा पॉलिटिकल पार्टी वो दोबारा विक्ट्री यानी कि विन कर सकती हैं और इलेक्शंस को विन करके गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं. यानी कि दोबारा से उनको गवर्नमेंट की फॉर्म में आने का चांस मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, पॉलिटिकल पार्टीज आर फोर्स टू सर्व द पीपल इफ़ दे वांट टू विन पीरियोडिक इलेक्शन. यस, पॉलिटिकल पार्टीज फोर्स, उनको कहीं ना कहीं फोर्स, एक तरीके का एक दबाव उनके ऊपर रहता है कि अगर वो दोबारा से विन करना चाहती हैं, पीरियोडिक इलेक्शन में फिर से विन करना चाहती हैं, विक्ट्री करना चाहती हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो पीपल के अकॉर्डिंग, पीपल की विशेस के अकॉर्डिंग उनको सर्व करना होगा, उनको सेवाएं देनी होंगी ताकि नेक्स्ट टाइम उनको चांस मिल सके. पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व पीपल. यस, पॉलिटिकल कंपटीशन भी हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं इस फोर्स को बनाए रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, लीडर्स के ऊपर, कि वो पीपल को अच्छा सर्व करे ताकि नेक्स्ट टाइम उनको चांस मिल सके. नाउ वी नो अबाउट द इंडियन इलेक्शन सिस्टम. एज यू नो, in our country, democratic government is here, and in democratic system, which type of election system in our country? In India, election are democratic or not? First question it is. Yes, क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन के इस तरीके के हैं हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके बावजूद क्या हमारे यहाँ पर इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं और नहीं है? किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं? यू कैन सी सम पॉइंट्स. फर्स्ट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. एवरी अडल्ट मस्ट हैव राइट टू वोट. वन वोट मस्ट कैरी वन वैल्यू. यस, adult franchise, it means every adult have right to vote. ठीक है. एंड राइट टू वोट इट मीन्स वन वोट वन वैल्यू. हर वोट की इक्वल वैल्यू हो, चाहे वो मेल की है, फीमेल की है, रिच पर्सन है, पुअर है, किसी भी सोसाइटी से, कैटेगरी से बिलोंग करता है, सबको सेम राइट मिला हुआ है, सबकी वोट की वैल्यू सेम है. सेकेंड पॉइंट शो करता है इलेक्टोरल चॉइस, मोर देन वन पार्टी शुड बी देयर. यस, in our country many options are there for choice for people for election. जब इलेक्शन होते हैं मैनी चॉइस होती हैं कि जो वोटर होते हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना कैंडिडेट इलेक्ट कर सकें. नंबर ऑफ़ चॉइस उनके पास होती हैं. अगर नंबर ऑफ़ चॉइस होती हैं तो दे कैन चूज़ बेटर एज अकॉर्डिंग देयर विश.
नाउ थर्ड पॉइंट इज इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल। यस, इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल पर ही होते हैं। देयर आर पीरियोडिक इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। फोर्थ इज यस, इलेक्शंस एट रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होते हैं जो कि पीरियोडिक होते हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर जब हम बात करते हैं कि हमें राइट टू इलेक्शन, राइट टू इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव, तो इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल, इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल पर ही होते हैं। ये भी शो करता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यस, वोटर हैव टू कास्ट वोट विदाउट फियर, ग्रेड एंड प्रेशर। बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के हमारे पास कास्ट करने के लिए वोट है कि हम अपनी वोट को किसी भी पर्सन को विदाउट एनी प्रेशर दे सकते हैं। अपने चॉइस का कैंडिडेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है मेरिट है, ये भी एक पॉइंट है जो ये शो करता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक है।